नाज़रीन, बिल मंजूर हो चुका है। आप अपनी बीवी को गाली भी नहीं दे सकते और दूसरी शादी का नाम भी नहीं ले सकते। देखिए, जो बिल मंजूर हुआ वो तो मरियम साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि घर में मारपीट शुरू हुई होती थी। सब लोग एक जैसे नहीं होते। आपको पता है कि सारी फैमिली खुशहाल भी होती है, कुछ कुछ इनमें होते हैं, लेकिन उन्होंने बिल बहुत अच्छा मंजूर किया। यूरोप में तो बहुत पहले से, पाकिस्तान में अब आया। मैं तो अप्रिशिएट करूंगी। थैंक यू मरियम नवाज साहिबा। ये अमल होगा बिल या नहीं? बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ जो औरतें हैं जो डरती हैं, शायद वो ना कहें। ये पाकिस्तान है, यहाँ तो पहले बिल के बगैर ही नहीं डांट सकते। आपको पता है बीवियों के इतना रोप है, बिल लाने की जरूरत ही नहीं है। बिल के बगैर ही ये लोग काम कर रहे हैं इसी तरह। मेरी ऑलरेडी पहले 2 शादियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, बिल मंजूर हो चुका है। आप अपनी बीवी को गाली भी नहीं दे सकते और दूसरी शादी का नाम भी नहीं ले सकते। अगर ये ऐसी चीज़ें आप लोग करेंगे तो आपके ऊपर केस होगा, जेल भी हो सकती है। मेरे साथ मैडम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, ये जो बिल मंजूर हुआ है, जी। आए रोज़ कोई ना कोई नया बिल मंजूर हो जाता है, तो इसके बारे से क्या कहेंगे? देखिए, जो बिल मंजूर हुआ वो तो मरियम साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि घर में मारपीट शुरू हुई होती थी। सब लोग एक जैसे नहीं होते। आपको पता है कि सारी फैमिली खुशहाल भी होती है, कुछ कुछ इनमें होते हैं, लेकिन उन्होंने बिल बहुत अच्छा मंजूर किया। यूरोप में तो बहुत पहले से, पाकिस्तान में अब आया। मैं तो अप्रिशिएट करूंगी। थैंक यू मरियम नवाज साहिबा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये अमल होगा बिल या नहीं? बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ जो औरतें हैं जो डरती हैं, शायद वो ना कहें। लेकिन आज मैंने एक ट्रायल देख लिया अदालत के बाहर, वो मेरी आप पेश पे भी देखेंगे कि औरत ने अपने मियाँ को खुद पकड़वाया है और मार धार भी करवाई है, चंगी उसकी हाथ की सफाई भी करवाई है पुलिस वालों से। अगर ये काम रहा तो फिर औरतों का ही घर खराब होगा ना? देखिए, मेरी बात सुने, आदमी को शर्म नहीं आती औरतों को मारते हुए। बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं। आजकल आपको पता है कपल एक्सचेंज वाला भी सीन चल गया है, कितना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। तो इन चीज़ों को बंद करने के लिए बहुत सी चीज़ों को करना पड़ना था। जब औरत घर से कमा रही है, निकल रही है, बाहर काम कर रही है, मर्द के शाना बशाना है, तो क्यों नहीं बराबर के हकूक होने चाहिए? ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से? जो अब समझ लें कि आदमियों के खिलाफ ही है, मर्दों के खिलाफ ही बिल है, तो क्या कहेंगे? तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि ये बिल पास हुआ है। ये मरियम बाजी ने जो भी किया हुआ है, ये बिल तो बहुत अच्छा हुआ है सब औरतों के लिए जो शादीशुदा है, और सबका एक ही जैसा मेरा समझना है कि ये बिल बहुत वो हुआ है। ठीक है, देखिए ना, आप गाली आप देखें ना, आप देखें ना, आप गाली नहीं दे सकते, दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरी औरत का नाम नहीं ले सकते। ये दूसरी शादी तो हमारी दिन ने इजाजत दी हुई है ना, हमें दिन ने इजाजत दी हुई है, हमारे इस्लाम में है। तो दूसरी शादी तो मर्दों का अपना हक उसको अल्लाह ने दिया हुआ है। सर, आप क्या कहेंगे? दूसरी शादी का नाम नहीं लेना मैं आप? तो कह रहा हूँ कि मरियम ने जो काम किया है वो 100% गलत किया है, क्योंकि हमारा इस्लाम इजाज़त 4 बीवियों का देता है। ये कौन सी वो होगी कि ये बिल पास करवाती है ना, ये गलत है। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देती। अगर इसने अपना इस्लाम अपने लिए अपना कौल दिया तो वो तो ठीक है, लेकिन ये बात गलत है। और फिर बीवी और जो हस्बैंड का एक रिश्ता है, तो वो एक प्यारा रिश्ता है, उसको ना छेड़ा जाए ना। अब देखिए ना, घर में बीवी के साथ छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अगर छोटी मोटी बातों को दोबारा उलझाया जाए तो वो तो फिर अदालत में केम चली जाएगी। तो आपस में बीवी और वो मैनेज भी हो जाता है। 1 दिन 2 दिन नाराजगी हो जाती है तो फिर मैनेज भी हो जाती है। तो अदालत में फिर तो शर्मिंदगी होती है, उनकी फैमिली भी खड़ी होगी, ये भी खड़े होंगे सारे, तो इससे तो जलालत बनती है ना। फैमिलियों को तोड़ दिया जाएगा बहुत ज़्यादा। और इंसाफ तो आपको तो पता है, इंसाफ बहुत कम मिलता है अदालतों में भी। सर, आप क्या कहेंगे बिल के हवाले से? औरतों को आज़ादी होनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, तो ये होना चाहिए। जैसे हम यूरोपीय कंट्रीज में देखते हैं, अमेरिका कनाडा में औरतों के बड़े हकूक़ हैं वहाँ पे। तो अगर इस तरह का, ये तो फिर बड़ा अच्छा औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट दी जा रही है। लेकिन ये कि उसका ये कि गलत इस्तेमाल ना किया जाए ना। ठीक है, एक जैसे हमारे भाई ने बात की है, ये एक ऐसा अच्छा रिश्ता है, तो लोग ना फिर मिसयूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो लेकिन ये कि मैं फिर भी कहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो इस तरह की ठीक है, आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए। ठीक है नाज़रीन, आपने बातें सुनी हैं, आगे चलते हैं और लोगों की भी राय लेते हैं शादी के हवाले से, वो क्या राय रखते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ। सर, असेंबली में बिल पास हो चुका है। अपनी बीवी को इंसान अब देख भी नहीं सकता गौर से। हाँ, गौर से नहीं, उन्होंने कहा कि गुस्से से नहीं देख सकता, डांट नहीं सकता। तो यार भाई, ये पाकिस्तान है, यहाँ तो पहले बिल के बगैर ही नहीं डांट सकते। आपको पता है बीवियों के इतना रोप है, बिल लाने की जरूरत ही नहीं है। बिल के बगैर ही ये लोग काम कर रहे हैं इसी तरह। तो जेल भी हो सकती है भाई, जेल तो किस चीज़ पे नहीं हो सकती?
जेल तो गुड्डी डंडे पे भी जेल हो रही है, देखें ना इतने से बच्चों के। भाई अब पाकिस्तान में पता क्या रह गया, सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो तगड़ा है वही बस है, उसके लिए सहूलत है, बाकी जो माड़ा है उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। अरे जो बिल पास हुआ है ठीक हुआ है? नहीं भाई गलत हुआ है भाई, ये जवान जितने भी हैं सारे क्या करेंगे अब, पहले ही जोड़ों के गुलाम है और अब जो बिल पास हो गया तो बीवी तो भाई अब तो वो और बादशाह बन जाएंगी। दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेना। तो ये 4 शादियाँ जो इस्लाम में मौलवी ने हमें बताई हुई थी वो कहाँ जाएंगी? वो जो हदीसें बना के बनाते थे, हमें बताते थे ये कैमरा हराम पहले करार देते थे, अब उन्होंने आईफोन रखे हुए हैं। देखे ना, ये बस एक इस कौम को ना लगाया हुआ है बस कि बस ये कौम जो है ना नीचे रहे, कोई तरक्की ना करे, और जो ऊपर बैठे हुए हैं वो बस छाए हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पंजाब हुकूमत को? पंजाब हुकूमत को मैसेज तो भाई पता क्या बात है, हमारा ना मैसेज है ना कोई सुनवाई होनी है, ना हमारे वोटों से उन्होंने आना है ना हमारे वोटों से उन्होंने जाना है, सीधी सी बात है। मैसेज यही है कि अच्छे काम करो भाई, कितनी देर रह जाना है इस दुनिया में, कितनी देर रह जाना, यही बात है। अच्छाई करेंगे तो अच्छा सिला मिलेगा, बुराई करेंगे तो बुरा सिला मिलेगा। 2 असूल हैं, सादे से असूल अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं, वो आप काम कर लेंगे तो वेल एंड गुड है बस। सर क्या कहेंगे शादियों के हवाले से? और अब तो बिल भी मंजूर हो चुका है, जुर्माने भी बड़े बड़े हो सकते हैं, जेल भी हो सकती है, डांट भी खाना पड़ सकती है अब तो। मेरी ऑलरेडी पहले 2 शादियाँ हैं। हाँ। तो जो जहाँ तक ये बात है हुकूमत की, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं ना, जैसे हुकूमत ने बिल पास किया, तो फिर इसका मतलब हम इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वो अगर जैसे पाकिस्तान है इस्लामी रियासत है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें देखें तो हमें तो 4 शादियों की जिस तरह इस्लाम ने कहा हुआ है, उसमें तो ये है कि हमें बीवी से पूछने की भी इजाज़त नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो औरतें तुम्हें पसंद है 2-2, 3-3 या 4-4 जो इस्लाम में जो है। इस्लाम में है, तो आप उनसे निकाह कर सकते हैं। तो इस्लाम के अकॉर्डिंगली तो हमें निकाह कर सकते हैं। लेकिन अब तो बिल आ गया, फिर आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बस बिल आ गया, फिर बिल को भी थोड़ा मद्देनजर रखना पड़ेगा। और जिस तरह अगर हम रेशो देखें तो औरतों की रेशो ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो उस हिसाब से तो मैं ये सुना कि हर बंदे को पहले बिल सुना था पास हो रहा है कि हर बंदा 2 शादियाँ करेगा, ताकि औरतें ज़्यादा हैं मर्द कम है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो फिर अब इस बिल को वापस लेना चाहिए या नहीं? वो मेरा तो ख्याल है हुकूमत को देखना चाहिए। अगर फीमेल ज़्यादा है मेल कम है तो वो किस तरह मैनेज होगा फिर? ये तो उन्होंने मेरा हाल जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं घरों के अंदर, औरतों को लेके उन्हें प्रेफर किया, उसको लेके जो उन्होंने कहा ना, उसको जो लेके उन्होंने कहा, ये उसके मुताबिक उन्होंने कहा होगा, ये रूल इन्होंने पास किया, वरना अकॉर्डिंगली हम बनता ही। सर बिल के हवाले से क्या कहेंगे? बिल जो पास हुआ है इसमें से इस्लामी जुर्मात के साथ से ये नाजायज़ बिल उसने पास किया हुआ है, क्योंकि इस्लाम में जायज़ है 4 शादी करना, वो 4 शादी करना सही है, क्योंकि इन लोगों ने जो बिल पास किया अपनी बीवी को गौर से भी नहीं दे सकते। बीवी जो करे शोर कुछ नहीं कर सकेगा, बीवी घर से बाहर निकले बाज़ारों में चले जाए बेगार पूछ के वो कर ले, बीवी को ज़रूरत है ना पति से पूछ के कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हर चीज़ की इजाज़त लेनी चाहिए। हर चीज़ की इजाज़त लेना चाहिए। तो इन लोगों ने इस तरह बिल पास किया हुआ है क्योंकि बीबी का मानना होगा, हम गुलाम बनेंगे बीबी की, बीबी शोर बनेगा। यानी कि अब जो हुकूमत है वो बीवी की आ जाएगी, क्योंकि पहले वज़ीर आला बैठी हुई हैं और वो समझते हैं कि सारी औरतों की हुकूमत आ जाए, ऐसी तो नहीं है कहीं? इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है औरत का कानून, कुरान कहता नहीं है, तो अल्लाह बेहतर जाने। सर अब आप अपनी बीवी को गाली भी नहीं दे सकते, बिल मंजूर हो चुका है, और दूसरी औरत का नाम भी नहीं ले सकते, सीधा जेल में जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि ये मतलब ये एक किस्म की जो है ना, ये घरों में इंटरफेरेंस है और कुछ नहीं है। ये तो मतलब हर घर का अपना एक मसला होता है, जिसमें मियाँ बीवी वो चाहे जिस तरह रहे ऑफिशियली। अब देखें ना, कम से कम जो बच्चे की माँ होती है तो उसके साथ कोई बुरा सलूक तो वैसे नहीं कर सकता। अगर कोई बाहया कोई शर्म वाला इंसान हो ना, उसके लिए तो यही काफ़ी है। उसके बच्चे घर में बैठे होते हैं, वो किस तरह उसको कर सकता है वो? तो ये बिल मंजूर नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याल से ये बिल मंजूर नहीं होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। बिल्कुल वापस लेना चाहिए। इसमें मेरी राय तो यही है। अब गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, वो जो करे। सर बिल मंजूर हुआ, औरतों के हक में बिल मंजूर हुआ है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मतलब ये बिल सही नहीं हुआ मंजूर, क्योंकि इस तरह जो है ना हर बंदा जो है ना फंस जाता है। अगर औरत को किसी चीज़ से कोई डांट पड़ती है तो वो तो फ़ौरन आ जाएगी, क्योंकि हमारे माशरे में तो औरतें इस टाइम बहुत ज़्यादा हैवी हुई हैं हर मर्द पे।
तो आपको पता है आजकल जो है ना ये मामला बहुत ख़राब हुए हैं और इसी वजह से ज़्यादा तलाक़ें और ये चीज़ें आप देखें ना, गौर से आप देख भी नहीं सकते आप। हाँ जी बिल्कुल, ये तो गलत है ना, क्यों नहीं देख सकते? अपनी वाइफ है तो वो उसको बंदा देख सकता है और तहजीब से बात भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और बीवी को भी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो ये राइट है कि मतलब मैं यही आप अपील करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो मामला हैं ये इसको दुरुस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम ठीक है नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी है और मज़ीद मालूमात और वीडियोस देखने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए JD न्यूज़ देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।